तो अब आपको करना होगा रिवर्स इंजीनियरिंग, और ये रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ही मस्त चीज है। ये इतनी बढ़िया चीज है कि इसने चाइना को आज चाइना बनाया। सच बता रहा हूं कैसे। चाइना 1948 में आजाद हुआ था, हम 1947 में आजाद हुए थे। आज हमारा जो पूरा भारत का जीडीपी है वो है 4.8 ट्रिलियन डॉलर। चाइना का जो जीडीपी है वो है 16 ट्रिलियन डॉलर्स। 4.8 एंड 16 या 17 ट्रिलियन डॉलर है। तो चाइना हमसे एक साल बाद आजाद होकर आज 16-17 ट्रिलियन डॉलर पे है और हम 4.8 ट्रिलियन डॉलर पे हैं। क्यों? उसका सबसे मेजर कारण है रिवर्स इंजीनियरिंग। आप सारे लोग मजाक में ही ये बात मानते हो ना कि चाइना में हर एक चीज की कॉपी होती है, सब कुछ। तो एक्चुअली में ये कॉपी नहीं है, इसका थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टर्म है रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब ये, जैसे तुमको पता होगा पूरी दुनिया में सबसे फेमस कार क्या है या सबसे लग्जूरियस कार क्या है, तो शायद तुम लोग भी बोलोगे रोल्स रॉयस। प्रेसिडेंट के पास होता है अमेरिका के। ये रोल्स रॉयस ना अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी रोल्स रॉयस बनती है। दुनिया का और फेमस कार अगर स्पोर्ट्स कार में जाओगे तो फेरारी, अमेरिका में भी फेरारी है। पर ये इन्होंने सारे कार की कॉपी बना ली है, लेकिन एक सस्ते वर्जन में। आपको पता होगा यूएस का F-16 फाइटर जेट जो अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने खरीदा था, F-16 का कॉपी बना लिया चाइना वालों ने और उसका नाम दे दिया J-16। ये सारी चीजें वो कैसे कर पा रहे हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग। वो कहीं से कुछ टूटा फूटा उठा लेते हैं, जैसे रोल्स रॉयस खरीद लिया और चाइना में किसी आदमी ने रोल्स रॉयस पूरा खोला, देखा अंदर क्या क्या है, वैसे वैसे पार्ट्स बनाए, नई कार बन गई उनके लिए। तो देखो ये जो बात है ना रिवर्स इंजीनियरिंग वाली, अगर सही तरीके से दिमाग लगाया जाए तो ये आपको इतना ऊपर पहुंचा देगी कि मतलब उसका कोई हिसाब नहीं। और वो आपको यहां पे लगाना है। क्या लगाना है? ध्यान से देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये सवाल है, ठीक है। इस सवाल में ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है fx इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट है a बिलोंग्स टू r, देन द सम ऑफ द विच स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच a 2 टाइम्स f-10 माइनस f-5 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0 इज जेईई मेंस का 2022 का सवाल है, ठीक है। अब इसमें आपको a की वैल्यू बताना है, जिसके लिए ये सारे इक्वेशन सही हो, ये सब सॉल्व करना है। अब दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, शायद आपको सवाल का जवाब पता हो, आंसर आता हो या नहीं आता हो। मैं मान के चल रहा हूं दूसरा केस, क्योंकि दूसरा केस थोड़ा ज्यादा होता है कि मान लेते हैं बच्चा यह सवाल देखा, उसको सवाल आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है, या फिर पता नहीं सवाल सॉल्व कैसे होगा। तो अब यहां पर 90% बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये सवाल क्या है, लिखा क्या है, या सॉल्व कैसे होगा, वो क्या होगा? वो परेशान हो जाएगा, थोड़ा ट्राई मारेगा, नहीं सॉल्व हुआ तो डिप्रेशन में जाएगा या आगे जाएगा, या फिर इसमें बैठे बैठे इसको सोचता रहेगा और समय गंवाएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग वाला बच्चा क्या करेगा? वो इस सवाल को देखा, एक बार में देखते ही समझ में आ जाएगा ऐसा सवाल हमने पहले नहीं किया, हमसे नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं, तुरंत अपना ईगो साइड करेगा और पेज पलटेगा और इधर सोल्यूशन पे आ जाएगा। क्लियर? अब वो सोल्यूशन देखेगा, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं कि कोई भी बच्चा जो 2 साल जेईई का प्रिपरेशन किया है वो इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि उसको सोल्यूशन भी ना समझ में आए। दिख रहा है साफ साफ कि यहां से ए कॉमन लिया है, तो अपने को पता है अच्छा हाँ डिटरमिनेंट में एक रो में या एक कॉलम में कॉमन लिया जा सकता है। उसने कॉमन ले लिया, सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके आंसर आया ए की वैल्यू -10, ए की वैल्यू 5, रिक्वायर्ड वैल्यू 125। क्लियर? अब जैसे ही उस बच्चे को दिखा कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व हुआ है, अब वो क्या करेगा? वो पीछे जाएगा, वापस से इसी सवाल को सॉल्व करेगा। मतलब उसने क्या किया? उसने एक रोल्स रॉयस अमेरिका से मंगाई, ठीक है। उसको सबसे पहले क्या दिखा? मैगजीन में एक रोल्स रॉयस की फोटो छपी हुई देखी, उसको लगा कि यार ये रोल्स रॉयस मेरे पास होनी चाहिए, बट है नहीं, क्या करें? तो उसने एक अमेरिका से मंगाई, खरीदी, खरीद कर उसको अंदर का पूरा पार्ट पुर्जा समझा, समझने के बाद वापस अपने देश में आया और एक रोल्स रॉयस बना दिया। बाहर वाले कह रहे हैं कॉपी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको ये काम करना है, ठीक है। ये काम हर एक सवाल पे करना है, और अभी मैं आपको इसका रिजल्ट महसूस कराऊंगा, तुमको मतलब तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा, सच बता रहे हैं। अब आपको ये काम करना है और ये काम से आपको सारे सवाल बनाने हैं, बिना इस ईगो के कि भैया ये सवाल मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी तुम सवाल सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, तुम कोई R&D नहीं कर रहे हो कि रोल्स रॉयस कैसे बनेगी, तुम बस एक रोल्स रॉयस बनी बनाई है उसको कॉपी मार रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, समझो बेटा, जब तुम ऐसे ऐसे सवाल को कॉपी मारोगे और सॉल्व करना शुरू करोगे, तो एक सवाल सॉल्व करोगे, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा, 10, 20, 50, 100 ऐसा सवाल सॉल्व करते जाओगे। तो 100 सवाल जब सॉल्व कर लोगे, 500 सवाल जब सॉल्व कर लोगे, तब 500 सवाल जो तुमने सॉल्व किए उसका तरीका तो तुम्हारे दिमाग में आया ना कि हाँ भैया ये सवाल सॉल्व होता कैसे, ये तो सीख गए तुम। अब ये जैसे ही तुम सीख गए कि अच्छा ये सवाल कैसे सॉल्व होता है, मैं सीख गया, तो अब ऐसा कोई सवाल वापस से दिखे एग्जामिनेशन के पेपर में या कहीं पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो दोबारा सॉल्व हो तो कर दोगे ना। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? एक बार चैट बॉक्स में ये चाहिए। अगर दोबारा यही सेम सवाल तुमको दिखता है
जो तुमने अभी सोल्यूशन देखकर सॉल्व किया और वापस से अपने से भी एक बार सॉल्व किया, तो ये सवाल दोबारा जब देखने को मिलेगा तो क्या खुद से सॉल्व कर पाओगे बिना सोल्यूशन देखे? हाँ या ना? सारे लोग लिख रहे हैं यहां पे, बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने ऐसे बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लिए, तो जितने ज्यादा सवाल सॉल्व कर लोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि जब जो नया सवाल आएगा वो हो सकता है इन्हीं में से कहीं से मिलता जुलता हो। ये बात मानते हो? ठीक है, तो इसका मतलब तुमको ज्यादा सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे।